नमस्कार, स्वागत है आप हमारे चैनल पर। जैसे कि मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित जो किसानों के हित में जो बहुप्रतीक्षित जो बिल था वो अभी इस मानसून सत्र में पास हुआ है। जो भी कंडीशन है वो किसानों को जो असुविधा होती थी और वो किसानों के हित में है। किसान अब स्वतंत्र हो गए हैं, अपना माल किसी को भी बेच सकते हैं, किसी फर्म को बेच सकते हैं, किसी व्यक्तिगत जो है फर्म को बेच सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं और कंपनियों को बेच सकते हैं। तो उसमें किसान के फायदे का जो ये बिल पास हुए हैं। सरकार में जो अभी जो बिल पास हुआ तो आपने देखा होगा कि संसद में किस तरह से हंगामा हुआ और एक शर्मनाक जो है घटनाएं हुई जिसमें कि सांसदों ने कैसे हुड़दंग मचाया। तो इसको देखते हुए कुछ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने एक मन बनाया जो इसमें आज आंदोलन चल रहा है। तो ये आंदोलन किस बात का, क्या भ्रमित करने का है, जबकि किसानों का फायदा है इसमें। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यथावत है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और जो जरूरी जो है बिचौलियों का जो है दिक्कत होगी। जो बिचौले जो है जो दलाली होती थी, बहुत बड़े पैमाने पर जो दलाली होती थी, वो दलाली पे जो है कुछ अंकुश लग गया। तो जो सड़कों पर आज तांडव मच रहा है वो क्या, उसका कारण क्या है? हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ये किसान मामलों के जानकार श्री सतीश झा जी। सतीश झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप बताइएगा, जो ये देखिए संसद से और सड़क तक जो ये हंगामा हो रहा है जो विपक्षी दलों का, तो उसको किस तरह से लेते हैं? पहले तो सड़क पे कोई हुड़दंग नहीं मचा हुआ है। मुट्ठी भर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो किसान के वेश में सड़क पर आ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है उसका कारण मैं बता देता हूं। मोदी सरकार जो कृषि संशोधन बिल लाई है उसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बातें हैं कि जिसे किसान मंडी बोलते थे, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में किसान मंडी बोलते हैं और बिहार में इसे बाजार समिति बोलते हैं। तो पंजाब के किसान कृषि मंडी पे और महाराष्ट्र के कृषि मंडी पे दलाली का एक अड्डा बन गया था। पंजाब के जितने कृषि मंडी हैं उसमें बादल परिवार का कब्जा है। 5 से 10% कमीशन किसानों से, वैसे किसानों से, धरती पुत्रों से जो अपने खेत में फसल उपजाता है, बादल परिवार किसान के मंडी के नाम पे कमीशन लेती थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में जितनी किसान मंडियां हैं सब पर पवार परिवार का कब्जा है और 5 से 10% कमीशन पवार परिवार को जाता था, जो कि 1000 करोड़ सालाना महाराष्ट्र में पवार परिवार को, 1000 करोड़ लगभग सालाना पंजाब में बादल परिवार को कमीशन जाता था कृषि मंडियों से। मोदी सरकार ने कृषि मंडी के आधिपत्य को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने कानून बना दिया है कि किसान जो फसल उगाएंगे वो किसी भी अन्य राज्य में या मंडी से बाहर भेज सकते हैं, बेच सकते हैं और उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अर्थात टैक्स को खत्म कर दिया है। जो टैक्स के रूप में दलाली ये दोनों परिवार देश में खाते थे, उस दलाली को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। बौखलाहट शरद पवार को और बादल परिवार को इसकी है कि उसकी कमीशन बंद हो गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कश्मीर में धारा 370 लगा हुआ था तो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार वहां के स्टील और सीमेंट के व्यापार पर कब्जा करके बैठा था। कोई भी खुदरा व्यापारी स्टील और सीमेंट सिर्फ अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार से ले सकता था। धारा 370 खत्म होने के बाद उनका यह आधिपत्य समाप्त हो गया और सीमेंट और स्टील में मिलने वाला कमीशन उनका बंद हो गया। इसीलिए देखा होगा कश्मीर में ये दोनों परिवार सबसे ज्यादा बौखलाते थे। इसीलिए जब यह संशोधन बिल आया कि कृषि मंडी से दलाली को खत्म कर दिया जाए, कमीशन को खत्म कर दिया जाए, किसान चाहे, यदि पंजाब का किसान चाहे कि वो चावल उपजाता है और बंगाल में अच्छा रेट मिल रहा है, तो पंजाब का किसान सीधा बंगाल में जाकर के चावल बेच सकता है जिस पर इसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो किसान के आय को बढ़ाने के लिए जो मोदी सरकार की घोषणा थी कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, इसके तरफ यह एक कदम है कि किसान खुला मार्केट में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है और उसे कोई कमीशन या मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो किसान के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। जो पहला कृषि संशोधन बिल में है वो यही है। दूसरा है, आपने देखा होगा किसान शाहूकार के चक्कर में पड़ जाता है। जब फसल बोने जाता है तो खाद के लिए, पानी के लिए, बीज के लिए वो सूदखोर से पैसा लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा पंजाब और महाराष्ट्र में
सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं करते हैं। गरीबी तो सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन बिहार से आपने नहीं सुना होगा कि कोई किसान आत्महत्या कर लेता है। क्या कारण है कि देश के सबसे धनी राज्य पंजाब और महाराष्ट्र के ही किसान आत्महत्या करते हैं। वो आत्महत्या इसलिए करते हैं कि बीज बोने के टाइम में, खेती करने के टाइम में, खाद के लिए, बीज के लिए वो सूदखोर से 3%, 4%, 5% पर उधार लेते हैं और वो सूद इतना बढ़ जाता है, कभी फसल बर्बाद हो गई तो पैसा दे नहीं पाते हैं, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्या को रोकने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल में दूसरा प्रावधान करा है कि प्राइवेट कंपनियां या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, मान लीजिए हल्दीराम भुजिया बनाता है तो हल्दीराम, या जो चिप्स बनाता है चिप्स वाला, कोई चिप्स कंपनी आया किसान के पास कि भाई मुझे इस 100 गांव में तू लोग गेहूं बो, मैं 25 रुपये अभी रेट फिक्स कर देता हूं, आप लोगों का जो भी गेहूं होगा बोने से पहले किसान से, उसने 100 गांव के किसान को, क्योंकि उसे 1-2 बोरा तो चाहिए नहीं, उसको तो हजारों टन, अब कोई चिप्स बनाता है लेज का, उसे हजारों टन गेहूं चाहिए, तो वो 100 गांव के किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ये 100 गांव का किसान गेहूं बो, मैं रेट अभी फिक्स कर देता हूं 25 रुपये किलो, आपका जो भी गेहूं होगा हम 25 रुपये किलो आपसे ले लेंगे, और वो एडवांस पैसा बोने से पहले किसान को देगा, जिससे कि किसान को बीज के लिए, खाद के लिए किसी से सूद पर पैसा नहीं लेना पड़ेगा, और उस 100 गांव के किसान गेहूं बोएंगे, और जब वह गेहूं का फसल उनके खेत में उपजेगा तो 25 रुपये किलो वही व्यापारी उनसे ले लेगा, चाहे बाजार में गेहूं का रेट 20 रुपये क्यों ना हो, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंपनी और किसान के बीच में 25 रुपये का, तो किसान को 25 रुपया ही दाम मिलेगा। यह इसमें है। इसमें है क्या कि जो सूद पर, ब्याज पर किसान पैसा लेता था, इस बिल से वह खत्म हो जाएगा। अब किसी को ब्याज पर किसान को पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूदखोर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनियां आपके पास आएगा और फसल बोने से पहले आपका फसल खरीद लेगा, आपको गारंटी देगा रेट का, और आपको एडवांस पैसा देगा, जिससे कि आपको सूदखोर के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा इस बिल में प्रावधान किया गया है कि पहले 25 आइटम रखा गया था जिसकी आप जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा जमा करके नहीं रख सकते हैं, जिससे कि इसलिए प्रावधान किया गया था कि देश में कहीं ऐसा ना हो कि दाम बहुत बेतहाशा बढ़ जाए। अब इसमें किया है कि जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया है। इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले जब यह कानून 1950 में बना था तो इसलिए बना था कि उस समय में हमारे देश में उपज कम होते थे, और जिस फसल का उपज कम होता था कहीं लोग उसकी जमाखोरी करके कृत्रिम तरीके से रेट न बढ़ा दे। सरकार ने, चूंकि अब इतनी ज्यादा उपज होती है देश में, गेहूं का इतना ज्यादा उपज है, आलू का इतना ज्यादा उपज है कि यह कोई अब समस्या रह नहीं गई, इसलिए सरकार ने इसमें छूट दी है। जैसे कि अभी मैं बताता हूं आपको, डीजल और पेट्रोल पे है नियम कि 1000 लीटर से ज्यादा आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं। यदि 1000 लीटर से ज्यादा आप रखते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार गेहूं में, आलू में, प्याज में था, तो ये लाइसेंस राज, परमिट राज के नाम पे जो कमीशन चलती थी, सरकारी कर्मचारी को घूस जाती थी, उसको भी मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। तो कृषि बिल में जो ये तीनों प्रावधान है वो किसानों के हित में है, और किसानों के हित में है इसीलिए आज आप देखेंगे जो आंदोलन की आह्वान किया गया था, किसानों ने इस आंदोलन को फ्लॉप कर दिया, किसान सड़क पर उतरने से मना कर दिया। मुट्ठी भर चंद राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसानों के भेष में सड़क पे आए हैं, उनकी पोल पट्टी खुल गई, पूरा आंदोलन फ्लॉप हो गया। तो किसानों को ठगने का जो काम करते थे, किसानों के नाम पे जो राजनीति करते थे, उनको आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। आंदोलन के लिए उन्हें आदमी नहीं मिल रहा है। अब मैं गया था दिल्ली एनसीआर में, चारों तरफ कहीं 2 आदमी, कहीं 3 आदमी, और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पगड़ी बांध करके बैठे हुए हैं, रस्म अदायगी कर रहे हैं। किसानों ने इन लोगों को ठुकरा दिया है। किसान पूरे देश में मोदी सरकार के इस कृषि बिल के साथ है, और यह कृषि बिल भारत के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी बिल है जो किसानों के आमदनी को 2022 तक निश्चित रूप से दोगुना कर देगी। जैसे इन लोगों ने सोचा था, जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने सोचा था कि
यूथ जो है या किसान अभी भी इनके जैसे पिछले सालों में होता था, ये कुछ भी ये एक अफवाह फैला देते थे, किसान जो है तमाम सड़कों पे आ जाते थे। तो क्या लगता है आज जो ये फ्लॉप हो रहा है जो इनका किसान आंदोलन, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब किसान समझदार बन गया और वो ये सरकार की नीतियों को समझ रहा है कि वो किस ओर जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? पहले किसान इन लोगों के बहकावे में आ जाते थे, ये लोग बहकाते थे क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जिनके बहकावे में आ जाते थे। अब युवाओं के साथ साथ किसान भी अपने को राष्ट्र के रूप में सोचता है, देश के रूप में सोचता है, और उसे सोशल मीडिया आने के बाद किसानों को भी ये अकल आ गई है कि मेरे लिए कौन सा कानून फायदेमंद है और कौन सा कानून नुकसानदायक है। आज किसान भी देख रहा है कि यह आंदोलन सिर्फ कमीशन खोरों का है, जिनकी कमीशन इस कृषि बिल से बंद हो रही है, जिनका आमदनी का जरिया खत्म हो रहा है, जो हम किसानों को लूटता था, उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसलिए वो लोग बौखला करके हमको बड़गला रहे हैं और फर्जी बातें हमें बता रहे हैं। किसान को आज यह पता चल गया है, इसलिए किसान इस आंदोलन में कतई शामिल नहीं हुआ है। किसान ने इन आंदोलनकारियों के मुंह पे तमाचा मारा है, फर्जी आंदोलनकारियों के मुंह पे, जो कि कमीशन के चक्कर में किसान को बड़गलाना चाहते थे, किसान को भड़काना चाहते थे। लेकिन आज किसान देश के साथ खड़ा हुआ है, इन कमीशन खोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। यह हम किसान भाइयों को बधाई देते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे पूरे देश के किसान, जिन्होंने इस आंदोलन को फ्लॉप कर दिया है और इन कमीशन खोरों को, इन दलालों को आईना दिखा दिया है कि हम देश के साथ हैं, दलालों के साथ नहीं हैं, कि कमीशन खोरों के साथ नहीं हैं। बहुत अच्छी बात बताया आपने कि जिस तरह से जो हमारा एक कृषि प्रधान देश होता है और 70% आबादी जो है कृषि पे आधारित होती थी और सब लोग अपना रोजगार करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री ने और ये नई सरकार ने जो वोकल टू लोकल जो बात करते हैं और स्वरोजगार की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो अब आज किसान जो है अपने खेती करेगा, खेती से जो है उत्पादन करेगा, भंडारण करेगा, एक व्यापारिक रूप देगा, वहीं अपनी फैक्ट्री लगाएगा, चिप्स की लगाएगा, तमाम जो है नमकीन का है और कई चीज़ें वो बना करके अपने आप बेच सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो स्वतंत्र है, आज किसी भी राज्य में जा सकता है। अगर इस राज्य में उसको जो है ठीक से दाम नहीं मिल रहा तो आगे दूसरे राज्य में जाएगा वो बिना टैक्स के, तो वो कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। ये जो दलाली चलती थी, जो ये मंडी की बहुत बड़ी जो आढ़ती होती थे, उसमें बड़े बड़े राजनेताओं का आज जो बौखलाहट है, ये उनके प्रपार्टी चली आ रही है। ये पुरानी वो राजनेता जो कांग्रेस के हैं और तो तमाम जो है विपक्षी दलों के हैं, चाहे आपने महाराष्ट्र का जैसे बात हुआ था, एनसीपी के जो बड़े नेता हैं, उनमें सबसे ज्यादा बड़ी क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से पेटेंट कर रखा है कि ये भंडारण जो हम ही कर सकते हैं, आप घर में नहीं कर सकते, हमारे माध्यम से। तो उस दलाली को देख करके किसान के बेटे सोचते थे कहीं नौकरी करने चले जाए। अब आज सरकार ने उनकी बात को समझा है और उनके मन की बात को समझी है और ये बिल बना करके, और आज यूथ समझ गया है कि अब हमारे फायदे में है, हम कुछ भी इस पर फायदा उठा सकते हैं। तो आज के किसान जो है, ये सोशल मीडिया का जमाना है और अब वो बरगलाने वाली बात नहीं है। आज जो किसान का जो बंद का आह्वान था वो तमाम फ्लॉप हो गया। जैसे आपने बोला कि आप सर्वे करके आए हैं, तो आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। हम भी देख रहे हैं कि कहीं भी जो है इस तरह का नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, किस तरह से जो है किसानों का इसमें फायदा होने वाला है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।